अब सवाल ये आता है कि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये जान लें कि आप इस स्ट्रेटेजी को किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो। अगर इससे नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग वहां पे एंट्री नहीं करेंगे। अब आपको टाइम फ्रेम जो चेंज करना है वो 5 मिनट्स का कर देना है। अब आपने स्ट्रेटेजी समझ तो ली, लेकिन अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, एक तो जो बहुत ज़्यादा सिंपल है प्लस बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो रोज़ सुबह उठकर ट्रेड लेते हैं, अंधाधुंध ट्रेड लिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। अब ऐसा क्यों है? मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स को यही नहीं पता कि वो ट्रेड्स कर क्यों रहे हैं, वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो लर्निंग कर्व है वो ऊपर जाने के बजाय वहीं पर स्टक है। सिर्फ ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ ट्रेडिंग करना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, बिना स्ट्रेटेजी ट्रेड करना यानी कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो पर्सनली मैं आज भी यूज कर रहा हूं, और अगर आप बिगनर है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी। इस वीडियो के लास्ट में एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले स्ट्रेटेजी में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है इंडियन यानी कि इंडियन मार्केट में, और दूसरा है क्रिप्टो यानी कि क्रिप्टो मार्केट में। इंडियन मार्केट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है पोजिशनल और दूसरा है ऑप्शंस यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग होगा बेसिकली। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम सेट करना है। अगर तो आप ऑप्शंस में करते हो, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर लेंगे। आफ्टर दैट 15 मिनट में जो आपको सपोर्ट दिख रहा है और जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है वो आप मार्क कर दोगे। अब इसमें क्या करना है आपने कि सपोज अब ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल बनी। अब रिजेक्शन कैंडल क्या होगा कि सपोर्ट पर रिजेक्शन कैंडल का मतलब कि अगर जैसे मान लो कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक किया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हो पाया और उसके बाद ऊपर यहाँ आके कहीं क्लोजिंग कर दी इसने, तो इसको हम लोग रिजेक्शन कैंडल कहेंगे। यहाँ फिर एक डोमिनेंस कैंडल बनी। डोमिनेंस कैंडल क्या होगा कि मार्केट ऐसे 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 नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, एक बड़ी सी यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बना दी, सपोर्ट से एकदम से हैवी बाइंग आ गई, ठीक है, तो उसको हम लोग डोमिनेंस कैंडल बोलेंगे। ये होगी आपकी रिजेक्शन कैंडल और ये होगी आपकी डोमिनेंस कैंडल। अगर आपको कैंडल स्टिक्स क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कि डोमिनेंस कैंडल और रिजेक्शन कैंडल क्या होती है, तो मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। बिल्कुल टोटली फ्री कोर्स है, आप जाके एक बार उसे देखो। ये कोर्स देखने के बाद आपको कोई और कैंडल स्टिक्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार कैंडल स्टिक की वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना जिसको कैंडल स्टिक्स क्लियर नहीं है। ऑलराइट, वापस चलते अपनी स्ट्रेटेजी पे। सपोज ये 15 मिनट पे आपने एक सपोर्ट ड्रॉ किया 15 मिनट्स पे, ठीक है। अब आपको टाइम फ्रेम जो चेंज करना है वो 5 मिनट्स का कर देना है। एंट्री के लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब 5 मिनट्स में यहाँ पर सपोज मार्केट गिर रही है, ये हमारे सपोर्ट पे आई। यहाँ सपोर्ट पे आते उसने एक यहाँ पर डोमिनेंस कैंडल बना दी, ठीक है, ये हमारी एक डोमिनेंस कैंडल बन गई। अब जैसे ही इसकी नेक्स्ट कैंडल या फिर उससे नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, इसी कैंडल का जो ये डोमिनेंस कैंडल बनी है, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगी हम लोग एक अपसाइड का मूव का प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल का ये लो रहेगा, ये हमारा एसएल हो जाएगा। और अपसाइड में 1:2 का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे, यानी हमारे अगर यहाँ पर एंट्री होती है तो अप्रॉक्स 1:2 का यहाँ पर हम लोग टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे इसमें जो मेन पार्ट है वो या तो इसकी नेक्स्ट कैंडल या फिर उससे अगली कैंडल। अगर इससे नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग वहां पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सेकंड सिनेरियो क्या रहेगा, सपोज ये एक सपोर्ट है 15 मिनट्स का, अगेन 5 मिनट्स में हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। तो 5 मिनट्स में सपोज ये जो हमारी मार्केट है नीचे गिरती आ रही है, ठीक है। अब यहाँ आके सपोर्ट के पास मार्केट नीचे गई लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपर यहाँ आके कहीं पर क्लोजिंग कर दी, और क्लोजिंग उसने करी ग्रीन में यहाँ कहीं पे, यानी ये रिजेक्शन कैंडल बना दी उसने। तब भी आप इसका जैसी अगली कैंडल या फिर उससे नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, आप यहाँ पे सेम यही वाली एंट्री लेंगे 1:2 की लॉन्ग साइड में, ठीक है, 1:2। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी कैंडल का नीचे का रहेगा। सेम इसी सिनेरियो में ये थर्ड कैंडल पे अगर आपको ये हाई ब्रेक करता मिलता है तो आप इसमें एंट्री नहीं लोगे। आपको एंट्री लेनी है या तो इससे नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट कैंडल, यानी सेकंड और थर्ड कैंडल पे। फोर्थ कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। डोंट वरी, मैं अभी आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रेजिस्टेंस पे।
सपोज ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस है, अगेन 5 मिनट में आपकी एंट्री होगी। 5 मिनट में सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ आगे उसने एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस कैंडल बना दी रेड कलर की। अगेन आप उससे नेक्स्ट कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल, जैसे इसका ये लो ब्रेक करेगी तब आप एंट्री लोगे और टारगेट रहेगा आपका 1:2 का। स्टॉप लॉस यही इसी कैंडल के ऊपर का रहने वाला है। अगेन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ पर मार्केट ऊपर निकला लेकिन यहाँ क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ नीचे आया, यहाँ पर उसने रेड कलर में क्लोज कर दिया। सेम नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट कैंडल में हम लोग एंट्री लेंगे जैसे इसका लो ब्रेक करेगा और 1:2 के टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें क्या था कि ये ऑप्शंस का था, इसमें आपको 15 मिनट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने हैं और 5 मिनट में एंट्री करनी है। अब हम लोग चलते हैं पोजिशनल ट्रेड में। ऑलराइट, लॉजिक ये सेम रहने वाला है। पोजिशनल में जो चार्ट होगा हमारा वो हो जाएगा वीकली एंड 4 आवर, ठीक है, जहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और आपकी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। वेरी मच क्लियर? ऑलराइट, सेम यही लॉजिक आप क्रिप्टो में भी अप्लाई कर सकते हो। क्रिप्टो में क्या रहेगा, जो आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, एनालिसिस अपना जो है 4 आवर्स में करोगे और जो एंट्री करोगे आप वो 1 आवर में करोगे। यह है अगर आपको ट्रेड के लॉन्ग टारगेट्स चाहिए, थोड़े से बड़े टारगेट्स की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो। अगर आपको शॉर्ट टारगेट्स चाहिए उसका भी मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टारगेट्स में क्या होगा, जो आप एनालिसिस करोगे वो आप करोगे 1 आवर पे और जो आप एंट्री लोगे वो आप लोगे 15 मिनट्स पे। स्ट्रेटेजी आपकी सेम रहने वाली है, सिर्फ टाइम फ्रेम का चेंज होगा। अगर आप पोजिशनल में जाते हो इंडियन मार्केट में, वीकली और 4 आवर में आप एनालिसिस करोगे, 1 आवर पे आपकी जो है एंट्री रहेगी, ठीक है। ऑप्शंस में जाते हो 15 मिनट में एनालिसिस करोगे, 5 मिनट्स पे एंट्री रहेगी। वहीं क्रिप्टो में भी अगर आप लॉन्ग टारगेट के लिए जाना चाहते हो तो 4 आवर पे एनालिसिस करोगे, 1 आवर पे एंट्री रहेगी और अगर शॉर्ट टारगेट्स के लिए जाना चाहते हो तो 1 आवर पे एनालिसिस करोगे और 15 मिनट्स पे आपकी एंट्री रहेगी। ऑलराइट, चलो अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो हम लोग BTC का एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप ये देखो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर 15 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट में शिफ्ट हो गए तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जैसे ही हमारा ये इस रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पर इसने जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस आया तो यहाँ पर इसने एक डोमिनेंस कैंडल बनाई डाउन साइड की, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। अब जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है इस कैंडल का हाई। आप इसमें टारगेट देख सकते हो 1:6 का हमें मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। क्रिप्टो में आप 1:2 1:3 तक आराम से होल्ड कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसमें। अगर आप देखोगे हमारा 1 आवर में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। तो अब हम लोग 15 मिनट्स में शिफ्ट होते हैं। अब जैसे ही हमारे इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पर आके इसने एक डोमिनेंस कैंडल बनाई रेड कलर की और उसके जैसे ही उसने उसका लो ब्रेक किया, हमने यहाँ पर एंट्री कर ली। अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आप इसी कैंडल का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप इसमें मूव देख सकते हो तो 1:6.8, इसमें भी हमें अप्रॉक्स 1:7 का जो है वो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी मार्केट हमारी साइडवेज होगी आपको तब ट्रेड नहीं करना। जब भी आप अपने लेवल्स को ड्रॉ करोगे आपको वेट करना होगा मार्केट को आपके उस लेवल तक आगने देने का, और वहां पर अगर आपको एंट्री मिलती है अगर डोमिनेंस कैंडल या फिर रिजेक्शन कैंडल के साथ, तभी आप लोग ट्रेड करना। अब आपने स्ट्रेटेजी समझ तो ली, लेकिन अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई 2 कॉइन्स पकड़ लो, चाहे वो इथीरियम है, चाहे वो सोलाना है, चाहे वो बिटकॉइन है। कोई भी 2 कॉइन पकड़ लो, ठीक है। 1 महीने के लिए सिर्फ उन 2 कॉइन्स पर ही ट्रेड करो। और अगर आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो, ऑप्शंस में कर रहे हो, तो कोई एक इंडेक्स पकड़ लो। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको निफ्टी 50 सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसके जो प्रीमियम्स है वो इतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर आप एक बिगनर हो तो सिर्फ एक निफ्टी 50 में 1 महीने के लिए ट्रेड करो, ठीक है, और सेम स्ट्रेटेजी के साथ। उसके बाद आप रिजल्ट्स देखना। ट्रेड्स आपको तभी लेने हैं जब आपका एक प्रॉपर सेटअप बनेगा। अगर आप कंटिन्यूसली 1 मंथ तक इसी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करते रहेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। अब जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। चलिए अब उस पार्ट पे शिफ्ट होते हैं। आप में से मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स ये नहीं जान पा रहे होंगे कि वो गलती कहाँ पर कर रहे हैं। वो रोज ट्रेड्स तो ले रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सो इसी चीज़ को लेकर हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस शुरू करी है जिसका आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, बिल्कुल टोटली फ्री है। आपकी जितनी ट्रेड्स होगी वो हमारी टीम एनालाइज करेगी, वो आपको बताएगी कि हाँ आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, आपको इस चीज़ में इंप्रूवमेंट की नीड है, आप ये चीज़ लर्न करो और उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग में चेंजेस देख सकते हैं। ये सर्विस बिल्कुल टोटली फ्री है। आपको सिर्फ एक काम करना है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको फ्री लिख के सेंड करना है। हमारी टीम की तरफ से आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है। उसके बाद हमें जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमारी टीम आपके साथ डिस्कस करके आपसे मंगवा लेगी।
बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, आपकी ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे हमें, आपने वो ट्रेड क्यों ली उसके पीछे का रीज़न चाहिए होगा, आपने कहाँ पर एंट्री करी कहाँ पर एग्जिट करी, दैट्स इट। तो इनकेस अगर और भी कुछ चाहिए होगा तो जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। ये सर्विस 28 फरवरी 2025 तक टोटली फ्री है, बिना किसी पैसे के। अगर कोई आपको हमारे नाम पे इस चीज़ के पैसे मांगता है तो प्लीज़ मत देना। तो ये अच्छा मौका है, आप इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। आपकी ट्रेड्स को हम लोग एनालाइज करेंगे और आपको एक प्रॉपर फीडबैक देंगे ताकि हम लोग मिलकर ग्रो कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल मार्केट ब्लूप्रिंट्स। दोबारा मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।